मीटिंग की है, उस पर आपका मुद्दा क्या है? उसमें मुद्दा गरमाया, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के नेता रहे मानवर कांशीराम साहब मान्य बहन जी ने बहुजन समाज पार्टी इसीलिए बनानी पड़ी क्योंकि सर्व समाज की हिस्सेदारी भागीदारी नहीं मिल रही थी। और जब बहुजन समाज पार्टी मानवर मसीहा कांशीराम साहब बहन जी ने बनाया तो सर्व समाज के नारा दिया, जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उससे इत्यादि दी। हर समाज को भागीदारी बसपा देती है। उन लोगों ने मीटिंग क्यों की है, इसका कारण तो वही बता सकते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि सरकार में पीडीए के लोग को प्रताड़ित कर रहे हैं, तो इसमें आप क्या कहेंगे? वो खुद ही पीडीए के लोगों को प्रताड़ित किए हैं। अगर पीडीए के लोगों को प्रताड़ित नहीं करते तो बहन जी की सरकार में SC ST OBC की बैकलॉग भर्ती हो रही थी, इसको अपनी गवर्नमेंट में रोक क्यों लगाया, ये सवाल है। SC समाज को बहन जी ने ठेकेदारी दिया था। अगर पीडीए का विकास चाहते तो उनकी ठेकेदारी का आरक्षण खत्म नहीं करते। अगर वो पीडीए का विकास चाहते तो जो अधिकारियों को प्रमोट किया गया तो उनको डिमोशन नहीं करते। अगर पीडीए का विकास चाहते तो जो बहन जी लोकसभा में बिल आई थी प्रमोशन आरक्षण का बिल नहीं फड़वाते। अगर वो पीडीए का विकास चाहते तो पीडीए में जन्य संत गुरु महापुरुषों के नाम से बने जिलों को नहीं खत्म करते। जैसे भीमनगर खत्म करके संबल किया और नाम बाबा साहब का लेते हैं। जैसे मानवर कांशीराम साहब नगर बदलकर कासगंज किया। जैसे छत्रपति साहू जी महाराज नगर बदलकर अमेठी किया। संत रविदास नगर, संत कबीर नगर, गौतम बुद्ध नगर, तमाम नाम उन्होंने बदला है। इससे साफ होता है कि उनका नारा है, लेकिन पीडीए के खिलाफ हमेशा माननीय अखिलेश यादव जी थे। अखिलेश यादव कहते हैं कि पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाजवादी के साथ है, तो इस पर आपका क्या कहेंगे? क्यों रहेगा? अभी तो हमने गिनती कराई। अगर वो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के साथ अन्याय करते हैं तो समाज उनके साथ नहीं रहेगा। और आज उसी कड़ी में अभी आपके सामने हमारे प्रतीक मौर्य जी हैं, जिनकी एक पार्टी थी प्रबुद्ध जनता पार्टी। आज इन्होंने हमसे शाम को मिले और अपनी पार्टी विलय करने की इन्होंने इच्छा जाहिर की, तो हमने तुरंत मान्य बहन जी से बात करके बहन जी का निर्देशों पर आज इनकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी में इन्होंने विलय किया है। इसका ये जीता जागता उदाहरण है कि अगर कौशाम्बी जनपद में जो प्रतीक मौर्य जी ने प्रबुद्ध जनता पार्टी बनाई थी, इन्होंने विलय किया है, इसका मतलब कि पिछड़ा बहुजन समाज पार्टी की तरफ पूरी तरह आशाभरी निगाहों से देख रहा है। इनके साथ में आज यहाँ तमाम शाक, सैनी, पाल, मौर्य, तमाम लोगों ने, वर्मा, इन्होंने ज्वाइन किया। और इधर पूर्व में प्रत्याशी रहे कांग्रेस के हमारे अनिल अग्निहोत्री जी ने, इन्होंने भी ज्वाइन किया। आज पूरे उत्तर प्रदेश की जो आम जनता है वो एक चीज देख रही है कि 7 से 12 तक माननीय बहन जी की सरकार को देखा है, 12 से 17 तक समाजवादी को देखा है, 17 से अब तक भाजपा को देखा है। आम जनता को अगर सर्व समाज का विकास दिखाई पड़ रहा है तो 7 से 12 की सरकार में, चाहे वो नौजवानों को रोजगार का मामला रहा हो, चाहे किसानों को उनकी आय का मामला रहा हो, चाहे छात्रों की शिक्षा का मामला रहा हो, चाहे व्यापारियों का मामला रहा हो। आज हर वर्ग के लोग, हर तबके के लोग, हर समाज के लोग आने वाले 27 में 2007 के तर्ज पर 2007 में बिना किसी दल के गठबंधन के एक जनता का गठबंधन तैयार करके बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके मान्य बहन जी की गाइडलाइन में 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार इस देश के बड़े प्रदेश में हम लोग बनाए थे। फिर उसी तर्ज पर 2027 में मान्य बहन जी की गाइडलाइन में, मान्य बहन जी की देखरेख में हमारा हर कार्यकर्ता, बूथ से लेकर के प्रदेश तक का कार्यकर्ता या बिना पद का जो बहुजन समाज का चाहने वाला व्यक्ति है, वो एक जनता का गठबंधन बूथ वाइज तैयार करके 2007 में बिना किसी दल के गठबंधन के जनता का गठबंधन तैयार करके अपनी सरकार बनाने का काम करेगा, सब समाज का विकास करने का काम करेगा। बीजेपी सरकार 69,000 भर्ती जो शिक्षक भर्ती आए थे उसकी केस जो वाली डेट जानबूझकर टाल रही है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, वो तो वही थोड़ी मामला है। अभी आपने देखा था तमाम बच्चे हमारे जो प्राथमिक शिक्षा की भर्ती के लिए 5 साल जगह नहीं निकली, आपके प्रयागराज में धरना दे रहे थे। 69,000 की भर्ती वाले में अभी लेखपाल की भर्ती, उसमें किस तरीके से घोटाला किया जा रहा है, तमाम इस तरह से अन्याय हो रहा है। और यहाँ तक कि तमाम जगह तो निकलती है, हमारे बच्चे फार्म भी भरते हैं, लेकिन जब परीक्षा देने जाते हैं तो फोन करते हैं, पापा जी पर्चा तो लीक हो गया। वो बच्चे कितना दुखी होते हैं, उस परिवार के लोग कितना दुखी होते हैं, चाहे वो हमारे ब्राह्मण समाज के लोग हों, चाहे क्षत्रिय समाज के लोग हों, वैश्य समाज के लोग हों, मुस्लिम समाज के लोग हों, पिछड़े समाज के लोग हों, SC ST समाज के हों। इस गवर्नमेंट में जितनी भी इनकी जगह निकली, हमारे बच्चों ने फार्म भरा, अगर परीक्षा देने गए तो गेट तक पहुंचते पहुंचते पर्चा लीक हो गया। इससे आम जनता की मायूसी इस सरकार से है। इस सरकार में लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा, इसलिए लोग आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे, मान्य बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे।